इसलिए वैसे बाल आगे करवा तो सबके लगता है आ गई कुछ लगता है। और मैं जब जब अक्सर ये बात बताता हूँ, मेरे को हमेशा हमारे एक घटना घटित हुई थी, मेरे को हमेशा वो घटना याद आती है। मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था, भरतपुर था और पढ़ाता भी था उस समय सेकंड ईयर में। हम लोग तिलक नगर में रहा करते थे। अब सुने यार, हमसे बोलना नहीं किसी को। तिलक नगर में रहा करते थे, कहते हैं कि वहां जो हमारे जो नेक्स्ट घर था, चौराहे से ठीक दूसरा घर हमारा और पहला घर कोई हमारे कोई पड़ोस में रहा करते थे। उन्होंने एक सप्ताह करवाई। जब भी मैं भीमल गांव की चारण महिला पढ़ाता हूं, मुझे याद आता है ये कहानी हमेशा। तो कहते हैं कि सप्ताह करवाई। अब सप्ताह करवाई तो अगला दिन भंडारा था, और भंडारे में किसी के इनविटेशन की कोई आवश्यकता, हम तो रेडी थे, कल ही उड़ाया जाएगा। ऐसा कहते हैं कि नेक्स्ट डे का अपन इंतजार कर रहे थे, लेकिन शाम को सप्ताह के बाद रात्रि जागरण था माता जी का। अब यार हमारा घर तो जस्ट साइड में था। मैं और मेरे चाचा का छोरा था प्रदीप, हम दोनों साथ रहते हैं। अब भाई साहब रात्रि जागरण हो रहा है, बोले हम भी थोड़ा ठीक है सब कुछ देख लेते हैं जो देखा जाए। उधर बैठ गए। अब वहां क्या हवन चल रहा था, माता जी के गाने चल रहे थे। परिवार के जो बड़े बहू और छोरा थे, क्योंकि यज्ञ में बिना जोड़े के नहीं बैठते। पूजा पाठ वाले दिन महिलाएं सिर पर भी धोती हैं, तो उन्होंने वो सर बांधा नहीं था, बाल वगैरह। बड़ा गहरा गर्मियों का दिन था, बड़ा गहरा सिंदूर लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो महिला यज्ञ पर बैठे बैठे भाई साहब सिर हिलाने लग गई। पूरा दृश्य में बिल्कुल नजदीक थे मैं और प्रदीप। प्रदीप से मैं बोला, प्रदीप कुछ आ गया भाई साहब? लगे तो ऐसा ही है। अब हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद तेज तेज सिर हिलाने लगी, पसीना आ रहा था माथे पर, पूरा सिंदूर फैल गया था, सिर से वो दुपट्टा उतर गया था, बाल बिखर गए थे। वास्तव में लग रहा था माता जी आ गई हैं। थोड़ी देर बाद वो महिला का गीत चल रहे थे, गायकार गाने गा रहे थे, वो महिला खड़ी हुई और पूरी भीड़ में भटके। मैंने पहली बार ऐसी माता जी देखी जो भीड़ में भटक रही थी। भीड़ में भटकते भटकते वो माता जी एक महिला के गाल पे झापड़ मारी, फिर आई और फिर शेरावाली के मंदिर वो मूर्ति के सामने फिर से हिलाने लगी। सब लोग सोचे कि 100% इसने माता जी के बारे में गलत सोचा है, इसीलिए इसके झापड़ पड़ा है। वो महिला रोने लग गई थी, वृद्ध महिला थी। मैं पूरा दृश्य देख रहा था, मुझे फाइनली रिजल्ट चाहिए था। थोड़ी देर बाद पता लगा जिनके झापड़ पड़ा है वो सासू माँ है। मैं बोला ओ माय गॉड, मतलब माता जी भी किसको पीटती है, सासू माँ को। भाई साहब गजब हो गया था, विद्या कसम। थोड़ी देर बाद वो जो आंटी थी उनको भूत आने लगे हैं, देवर को भूत आने लगे हैं, और उन दोनों ने माता जी पर क्या कर दिया, अटैक। और धुआंधार। प्रदीप बोला छोड़ाऊ में ना, देव और असुरों का युद्ध है। ये रोकना नहीं है। कहीं ना कहीं घटनाएं घटित होती है। तो भीमल गांव के कोई माता जी आई और वो बोली सबसे पहले प्रेजेंट मिलो, दूसरे पर जयमल। तो सोचा सबसे लास्ट में कौन आया? सांगा बोला नीचे झांको एक बार। अच्छा तो एक बात बताओ कि शेर की खाल पर कौन बैठा हुआ है? सांगा ने खोपड़ी पकड़ ली, कोई गलत काम हो गया। दिन वैसे खराब चल रहे, कोई शराब वराब नहीं देते भाई साहब। अब वो तो आसनों पर बैठे हुए। धीरे से बोला माता जी मैं ही बैठा हूँ, जा तो ही क्या बनेगा राजा। ऊपर से कूद पड़े दोनों। पकड़ लिया किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया ने तलवार निकाली और सांगा पर अपने खास छोटे भाई पर वार किया, जिस आक्रमण में एक आंख चली गई किसकी? सांगा की। वो पृथ्वीराज सिसोदिया के कारण गई थी। सांगा यहां से भाइयों से बचकर भागा, क्योंकि आज ये इसकी हत्या कर देते। कहते हैं कि भागकर कहां